गई मुझसे। अस्पताल में ही तुम्हें तलाक दे देनी चाहिए थी। क्यों करोगे तुम ऐसा? क्यों तलाक दोगे मुझे? क्या किया है मैंने? तो अब सुन, मैं शहाब हुसैन जवाब नहीं। अपने पूरे होशो हवास में नहीं, मैंने ऐसा आज कुछ नहीं। चुप नहीं। तलाक नहीं शेबी, नफरत है मुझे इससे। जानती हूँ तुझे मेरी कसम है बेटा, तलाक नहीं देगा तू। इसको ले जा। हाँ चली जाएगी। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम मत रहना, लेके जाए ना, ऐसे मत रहना नहीं शेबी। देख सकता मैं। हाँ। नफरत है मुझे। आजा आजा सेबी, नफरत है। हाँ ले जाए कमरे में। आजा सेबी, चल 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 बेटा चल। हमने कत्ल किया है, ये सब हमने किया है। हम धोखेबाज हैं, दोगले हैं हम। अब पता चलेगा तुम्हें कि हम हैं क्या। हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाई है तुमने। तुम रहोगी जहन्नुम में। तुम्हें अब पता चलेगा कि तुम्हारी औकात है क्या। तुम इसी घर में रहोगी, शहाब के निकाह में रहोगी, लेकिन उसकी बीवी बनकर नहीं, उसकी नौकरानी बनकर। तुम रोगी, चिल्लाओगी, भीख मांगोगी कि मुझे तलाक दे दें। मुझे हासिल नहीं होगा। जो मैं कहूंगी ना वही होगा, समझी? दफा जाओ। वाह भाई वाह सितारा, तुम्हारे तो मजे हो गए यार। क्या मतलब? अब इतनी भी भोली ना बनो। जाहिर है मैं तुम्हारी और दानिश की बात कर रही हूँ। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। अरे मुझसे कैसा पर्दा, भाभी हूं मैं तुम्हारी। मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। क्या हो गया है तुम्हें? अरे मैं कोई गैर थोड़ी हूं, तुम्हारी अपनी ही तो हूं। मुझसे कैसा पर्दा? चलो अब बताओ मुझे, कब से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और बेहतर यही होगा कि मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करें। क्या हो गया? क्यों इतनी नाराज हो रही हो मुझसे? मैंने कौन सी कोई गलत बात कर दी है? बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हूं मैं। आखिर कजन ही तो है वो तुम्हारा। बस सारे काम काज सिखाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उन्होंने, समझ आई? इसी रफ्तार से करोगी तो क्या काम करोगी तुम? ये सारे काम ना करने के बहाने हैं तुम्हारे। बीबी, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, कभी काम किया होता तो काम आता ना। शमीम, कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं मैंने अपने कमरे में, लेकर आना सर। जी ला। अभी तक बर्तन नहीं धुले? चलो चलो हाथ चलो, शाबाश। क्या हो गया है? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मेरी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बुखार हो रहा है तो दवा खाओ, किसने मना किया है? देखो चंदा, काम चोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अपने नौकरों को ना मैं 2 मिनट में सीधा कर देती हूँ। सुस्ती वस्ती छोड़ो, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। शमीम, कपड़े लाने को कहा था, कहाँ रह गई? जी आई।
ये देखो, ये लो, पकड़ो। आज से तुम यही कपड़े पहनोगी। ये मेम साहब वाले सारे फैशन ना खत्म। समझ गई ना? काम सिखाओ उसको शमीम। जी जी। कहा था ना कि जल्दी काम कर लो, डांट पड़वा दी ना मुझे। खुश? अकड़ तो देखो जरा इसकी। मैंने भी इसे अगर सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी इरम नहीं। अरे आप आ गए बाबर? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? चाचू ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा आपके लिए खाना लगा दूं? तुमने खाना खा लिया? ऐसा हो सकता है, आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप आए तो हम दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, खाना गर्म करके कमरे में ही लिया। बाबर यहाँ कमरे में क्यों? पहले इतना छोटा कमरा है, उठने बैठने की भी जगह नहीं है, बाहर ही खा लेते हैं ना। क्या हो गया तुम्हें इस कमरे में क्या मसला है? मसला बाबर, इस कमरे में ना मेरा दम सा घुटता है। मतलब इतना छोटा सा कमरा है, हम क्या सारी जिंदगी अपनी यहीं गुजार देंगे? मेरा मतलब है घर में और भी तो कमरे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। बाबर, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो पता नहीं आप सही समझे या गलत, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी जो आपने मेरे कंधों पर डाली है, तो मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि मैं हर बात से आपको आगाह रखूं। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो? खुलकर बात करो ना। बाबर आप गलत मत समझिएगा, आपको ना अपनी छोटी बहन पर नजर रखनी चाहिए। क्या किया उसने? कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए कह रही हूँ नजर रखने के लिए। एक जवान लड़के का घर पे आना जाना बहुत ज्यादा है। तुम दानिश की बात कर रही हो? कमाल बात कर रही हो तुम। दानिश हमारा कजन है, बचपन से उसका आना जाना है यहाँ पर। वो सितारा और चंदा दोनों के भाइयों की तरह है जैसे मैं। मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है, लेकिन इस बात की खुशी भी हो रही है कि तुमने हमारे घर को अपना घर समझा। चलो मैं मुंह हाथ धो रहा हूँ, खाना लगा दो। शेबी, मेरी बात सुन लो। तुम क्यों आई हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या हो गया? हाथ मत लगाना मुझे। रिएक्ट क्यों? घिन आ रही है मुझे तुमसे। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे। निकलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। निकलो यहाँ से अभी। सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को मार दिया तुमने, कह रही हो कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा। दफा हो जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। निकलो यहाँ से। दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट, खोलो दरवाजा। शहाब, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन लो। बात सुन लो। ये कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया मैं। शहाब, तुम सुन रहे हो? दरवाजा खोलो ना। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो।
ठीक है, नहीं खोल रहे हैं तुम दरवाजा, मत खोलो। मैं भी यहीं बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और जब तक तुम बाहर नहीं आओगे, दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही इंतजार करूंगी बैठ के तुम्हारा। ठीक ही तो कह रहे हैं, शादी हो गई है उसकी, अब उसे जरूरत है बड़े कमरे की। भाई अपनी जबान नहीं बोल रहे, अपनी बीवी की जबान बोल रहे हैं, साफ पता चल रहा है। खुदा के लिए ये बातें अपने जहन से निकाल दो सितारा, उसे कबूल करो, तुम्हारी भाभी है वो। 2 दिन नहीं हुए उन्हें यहाँ पर आए हुए, अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा क्या कह दिया बेचारी ने? अम्मी आप अपना कमरा नहीं देंगी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात को समझने की कोशिश करो, बाबर तुम्हारे बाप की जगह है अब, और मैंने क्या करना है इतने बड़े कमरे का? आप अगर इसी तरह उनकी हर बात पे सर झुकाती रही ना, तो हमारे सर पर दंदनाने बैठ जाएंगी वो। तुम्हें हो क्या है? इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे समझाओ मैंने क्या करना है, मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है, नहीं कहती कुछ, वैसे भी मैं होती कौन हूँ कुछ कहने वाली। आज कमरे पर कब्जा किया है, कल पूरा हक जता लेंगे इस घर पर। तो उसका पूरा हक है इस घर पे, मुझे मजीद परेशान मत करो। तो क्या अब हम भाई के कमरे में रहेंगे? हाँ सितारा, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल के शिफ्ट करो उसे। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, कब उसे घर मिला, एक तकदीर है, एक। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। मुझे माफ कर दो चंदा। बस अब और कुछ मत कहना, सब भूल जाओ, सब कुछ भुलाकर अब हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और तुम देखना, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। शे भी सिर्फ तुम्हारा है चंदा, तुम हो तो जिंदगी हो, वरना सांस लेना भी भला कोई जिंदगी हो? मैं वादा करता हूं, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ हकीकत थी मगर कुछ थी गलत फहमियां, जो हमारे तुम्हारे हर पल रही दरमियां। क्यों गिला ना किया, रह गया ये गिला, जिंदगी ही थी क्या, जिंदगी की सजा। हेलो भाभी जी। हाँ मुराद, क्या हुआ? खैरियत है? इस वक्त फोन कर रहे हो? आपसे जरूरी बात करनी है भाभी जी। जो भी बात है सुबह आके करना, इस वक्त रात बहुत हो रही है, मैं फोन रख रही हूँ। चंदा के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ, खैरियत से है वो? अरे भाभी जी, अगर सब ठीक होता तो आपको फोन करता। भाभी जी, सुबह चंदा आई थी मेरे पास, बहुत बुरी हालत थी उसकी। क्या? वो उसके ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया है उस पे, बेचारी का
बच्चा तक मार दिया। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ भाभी जी। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उससे सर छुपाने के लिए पनाह मांग रही थी, लेकिन उस वक्त बाबर घर में मौजूद था। उसको देखकर बिगड़ गया और मारने खड़ा हो गया। या अल्लाह, मेरी बच्ची किस हालत में होगी? कहाँ है इस वक्त वो? भाभी जी वापस चली गई है। मैं तो उसे किसी न किसी तरीके से आपके पास लाना चाहता था, लेकिन आप बाबर को तो जानती हैं। खुदा जाने किस हाल में होगी। अरे भाभी जी, फिक्र तो मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है। बस हमारी चंदा का, हमारी बेटी का बस अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन आप खुद को संभालें। मैं उसकी खबर लेने की कोशिश करता हूँ भाभी जी। या अल्लाह, किस इम्तिहान में डाल दिया है मेरी बेटी को। ये क्या कर रही हैं आप? पुराना सामान बेचूंगी तो नया सामान आएगा ना। और वैसे भी अब वो कमरा मेरा और बाबर का है, तो मैं अपनी मर्जी से ही सेट करूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ये सब मेरे अब्बू की निशानियां हैं। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर हो रहा है घर में? अब्बू का सारा सामान ये कबाड़ में फेंक रही हैं। मुझे कह रही थी कि जाके कबाड़ वाले को बुला के लाओ। तौबा इस्तग़फ़ार ज़ैन, अपनी उम्र देखो तुम, और कैसे झूठ बोल रहे हो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ कमरे की सफाई कर रही थी और ये दोनों मिलके मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये झूठ बोलनी है। अब तो आप अपने छोटे भाई की बात पर यकीन करेंगे ना। एक मिनट चुप कर जाओ तुम। ज़ैन, ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो? सिर्फ इसलिए कि अम्मी ने हमें अपना कमरा दे दिया? भाई। क्या भाई? चुप कर जाओ और अंदर जाओ। इरम, क्यों रो रही हो? तुम्हारा अपना घर है, जो चीज जहां मर्जी रख सकती हो। बस घर वालों को दिल से कबूल कर लो। मैं माजरत के साथ, ये सब आपका कसूर है। आपने इन दोनों को सर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए इनकी नजर में ना मेरी इज्जत है और ना अपनी भाभी की। सीधी सी बात है अम्मी, अगर मेरा और मेरी बीवी का यहाँ रहना या कुछ भी करना आप लोगों को बहुत चुभता है ना, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो इधर, चलो। देख के ध्यान से, लगे ना। देखो देखो, शाबाश। तुम भी ना छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती हो। क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बेटा। शुक्रिया। हमने तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखने की कोशिश की थी इसकी। अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया। जी जी, वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है।
कि आपने हमारी चंदा का कितना ख्याल रखा। बेगम साहिबा, वो चंदा ने बताया था कि माशाल्लाह आप हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो भाई साहब, सच्ची बात तो ये है कि माँ बाप के बेजान लाड प्यार ने हमारी चंदा को बिगाड़ दिया है। और फिर रही सही कसर जो है वो हमारे होनहार बेटे शेबी ने पूरी कर दी। भाई साहब, मैंने शेबी को खुद समझाया था कि देखो बेटा, बीवी पे रोब रखना चाहिए वरना जिंदगी अजाब बन जाती है। भाई साहब, आपको तो पता है, आप तो खुद शादीशुदा हैं। और हकीकत तो ये है भाई साहब, मुझे आप दोनों से बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। क्या कह सकते हैं, बस शेबी की पसंद थी तो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बेगम साहिबा। भाई साहब, वैसे भी आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप की सुनते कहाँ हैं, जज्बात में आके फैसला कर लेते हैं, फिर सारी जिंदगी रोते रहते हैं। और वही हुआ। वो भाई साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चंदा से 1 मिनट के लिए। हाँ, मिलो। शुक्रिया। चंदा, देख चंदा बेटा, मेरी बात गौर से सुन। तूने डटे रहना है, घबराना नहीं है। चाचू क्या? मैंने तेरी माँ को खबर की थी, लेकिन मुझे लगता है तेरी माँ को तेरी कोई परवाह नहीं है। बेटा, अपने घर की तरफ मत देख। तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब यही तेरा घर है, तूने बिल्कुल नहीं घबराना। देख बेटा, इस वक्त को आजमाइश का वक्त समझ के गुजार ले। लेकिन कब तक? मैं हूं ना, तेरा चाचू तेरे साथ है बेटा। मैं आता जाता रहूंगा, इसके सिवा अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है। समझ, शाबाश। अच्छा, चल कुछ नहीं होगा। अच्छा। पता नहीं क्या राज और न्याज की बातें चल रही हैं। बात तो अच्छी करता है चाचू। भाई साहब, तुझे इजाजत? जी, मिल लिया, हो गई मुलाकात? जी। चाय ठंडी हो गया? वो चाय आजकल मैंने छोड़ दी है। चाय छोड़ दी? जी। वो भाई साहब, मैंने चंदा बेटी को समझा दिया है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये जो चंदा का चाचू मुराद है, अपने काम का बंदा लगता है, क्या ख्याल? बेगम साहिबा, भाई साहब, चाय छोड़ दी। भाई साहब, आप तुम जानते हैं। जो भी हो, इस तरह भाभी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वाह, जो उनके दिल में आएगा वो करेंगे, और हमें कुछ भी करने का हक नहीं है। सहन, वो नहीं आई है ना घर में, उसको नहीं पता ना चीजों का, इसीलिए उसने सामान बाहर उठा के रख दिया होगा। इतनी भी ना समझ नहीं है कि अब्बू की चीजों को कबाड़ समझकर फेंक दें। उन्हें तो बस कमरे पे कब्जा करने की जल्दी थी। वो भी इस घर की फर्द है, उसे पूरा हक है। तुम दोनों को क्या हो गया है? अब माफी मांगो उससे। माफी? हम दोनों में से कोई भी नहीं मांगेगा उनसे माफी। बुरी बात है जैन, तुम्हारी भाभी है वो। बिल्कुल सही कह रहे जैन। तुम दोनों इतने खुदसर हो गए हो कि अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे। खुदसर आपने कर दिया है भाई को। आप भूल गई हैं सारी बातें, उनकी इतनी कड़वी बातें। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने आपको? अब्बू का शौक पूरा भी नहीं हुआ था तो शादी रचा कर आ गए, और अब आपके और अब्बू के कमरे पर कब्जा कर लिया। आप कब तक बर्दाश्त करेंगी ये सब कुछ अम्मी?
अम्मी को अभी भी नहीं समझ आएगी। अच्छा चलो ना, रोना बंद करो, पानी पियो। नहीं पीना मुझे। सारी जिंदगी मेरी यतीमी में गुजरी। सोचा था शादी के बाद अपना घर होगा, अपनों का प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन मेरे तो नसीब ही खराब है। नसीबों को क्यों कोस रही हो तुम? थोड़ा सा वक्त तो दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बाबर? जब से आई हूँ आपकी बहन कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। और तो और आज तो जैन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैन एक छोटा बच्चा है, जाहिर है वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बस, और मैंने उन दोनों को समझा भी दिया। आपकी कितनी कदर है ना इस घर में, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। अभी तो आपकी जॉब छूटने का इल्म नहीं है, वरना तो हमें घर से निकाल चुके होते। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस जल्दी से अपना काम शुरू करें, फिर मैं भी आपके साथ मसरूफ हो जाऊंगी। मुझे नहीं बैठना घर पे। ठीक है, पानी तो पियो। नहीं पीना मुझे पानी, किसी को मेरा कोई ख्याल ही नहीं है घर पे। मुझे तो तुम्हारा ख्याल है ना, तभी यहाँ बैठा हूँ। बस कर दो रोना। सब देखा है आपने खुद। इतनी चुप खड़ी है, चल रहे थे दिमाग में, ऐसे चुप नहीं करती तो। हाँ आपको आपके दोस्त इकराम साहब याद? अरे कैसे भूल सकता हूँ, मेरा तो बड़ा दिल था। उसकी बेटी से सिब्बी की शादी हो जाती ना। उनका फोन आया था आज। अच्छा, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, शेबी और सना का रिश्ता कर दें। वाह, क्या बात की तूने। यानी सिब्बी और सना, मैं और इकराम, पार्टनरशिप। वाह वाह, बड़ा दिमाग चल रहा है तेरा, है? बस हो गया फैसला फिर तो। हाँ भाई सिब्बी, मुबारक हो, मैंने तेरी माँ ने फैसला कर लिया एक। कैसा फैसला? कि तुम्हारे इकराम अंकल की बेटी थी ना सना, तुम्हारी उसकी बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और सना की शादी करते हैं। मुझे यकीन है शेबी, अब तुम इनकार नहीं करोगे। मैं क्यों इनकार करूं? आप दोनों को जो सही लगता है वो करें। मुझे आप दोनों का हर फैसला कबूल है। शाबाश, लो भाई, मुबारक हो भाई। सुन भाई, अभी मीठा ले आ, आज खाने से पहले मुंह मीठा कर ले। तू भी मुंह मीठा कर लीजिए। रौनक सी लग गई वैसे। वाह। अरे खड़ी क्या है, जा मीठा लेकर आ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर मुसीबत से बचाए। मम्मी, वो चाचू आए हैं। उनसे कहो मैं आ रही हूँ। जी।
क्यों आई हो यहाँ? जानती हो ना मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है तुम्हें। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है क्या? नाराज हो ना मुझसे? पता है मुझे नाराज हो तुम, तभी तो शादी के लिए भी हाँ करती। पुरानी आदत है तुम्हारी, पहले भी इतना परेशान करते थे मुझे दूसरी लड़कियों का नाम लेके, ताकि मैं जेलस हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, और अभी भी यही कर रहे हो तुम। पता नहीं क्यों कर रहे हो। मत करो ना ऐसा। क्यों परेशान करके तुम्हें अच्छा लगता है मुझे? किसी गलतफहमी में मत रहना। नफरत करता हूं मैं तुमसे। सुना तुमने? नफरत करता हूं मैं तुमसे। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। भूल थी मेरी, गलती थी, और अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। तुम गुस्सा हो ना मुझसे, इसीलिए सब कुछ कह रहे हो ना। हम दोनों मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। हमारे बच्चे को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। तुम देखती क्यों नहीं हो मेरी तरफ? देखो तो सही ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि सारा कसूर मेरा है, मेरी गलती है। ठीक है, मैंने किया है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हो गया। तुम्हें सजा देनी है, तुम सजा दे दो मुझे। जो सजा बोलोगे वो कबूल है। मुझे मुझसे जुदा मत करो प्लीज। मर जाऊंगी तुम्हारे बजाय, कोई नहीं है मेरा। सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम तो मत छोड़ो। हो गई तुम्हारी बकवास। अब मैं वही करूंगा जो मेरे मामा पापा मेरे लिए फैसला करेंगे। और मैं? हाँ, मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? तुम तो मोहब्बत करते हो ना मुझसे। हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मेरी मोहब्बत का ये सिला दोगे तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब छोड़ दिया, तुमने मुझे ये सिला दिया। मैंने तुमसे प्यार किया है, बेइंतहा प्यार किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं मान ही नहीं सकती ये बात कि तुम मुझे छोड़ोगे। तुम छोड़ ही नहीं सकते मुझे। हम मोहब्बत करते, सच्ची मोहब्बत करते, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम देखो इधर बात क्यों नहीं करते मुझसे? होती कौन है? कौन होती है मुझसे इस तरह बात करने वाली? हाँ, मेरा फैसला है, मैं जो चाहूंगा करूंगा ही, समझ। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे होते हुए। तुम्हारे होते हुए? अरे तुम भी मर चुकी हो मेरे लिए।